राम नाम दिन राती सादर जपही अनंग। बाबा के जीवन में दोनों परिपुष्ट चीजें पूर्ण है, इसीलिए वैष्णवा नाम अग्रगण्य शिवा। तो वैष्णवता के सर्वोत्कृष्ट दो लक्षण अथवा वैष्णव होने के लिए दो साधन। भगवान की कथा सुनते समय परम सुख का अनुभव करो और भगवान का नाम जपते समय नाम के प्रति अतिशय आदर का भाव हृदय में प्रकट हो जाए तो सुनिश्चित है कि आप वैष्णव हैं या होने वाले हैं या वैष्णव श्रेष्ठ हो रहे हैं या वैष्णवोत्तम हो रहे हैं। ये वैष्णव के लक्षण है। और यूं तो हम सब कथा की गोद में आ गए तो हमारे संत कहते हैं कथा में जिसकी भी प्रीति है, जैसे भी प्रीति है महाराज, वो तो भगवान का भक्त ही है, वो तो संत ही है। संत के बगैर कोई कथा सुन ही नहीं सकता। बेस में वो कैसा भी हो, व्यवहार में वो कैसा भी हो, अच्छी तरह समझना मैं जो बोल रहा हूँ। व्यवहार में चाहे जैसा हो, पर अगर कथा सुन रहा है तो वो साधु ही है। परसेंटेज कितना भी हो, क्वालिटी कैसी भी हो, पर वो साधु है। क्योंकि बिना साधु का आंशिक लक्षण हुए कोई कथा श्रवण कर ही नहीं सकता। जितनी देर जो कथा में बैठता है उतनी देर ठाकुर जी उसके हृदय में विराजमान रहते ही हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीति मनसम नाहं त्यक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा नित्य कहता है, जो मेरी कथा श्रवण करता है, जो मेरी कथा में मन से प्रीति करता है, मत कथा प्रीति मनसम, मन से प्रीति करता है, अहम तम नरम न त्यक्ष्यामि, मैं उस नर को कभी छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसमें वास करता हूँ, उसमें बैठा रहता हूँ। अगर ये अनुभूति आपके मन में, आपके हृदय में थोड़ी देर के लिए भी आ जाए, कितना अच्छा अनुभव करोगे आप। ये समय मेरे इस कचरे से भरे शरीर में भी ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं। सीता सही बाणी सीता 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 जय सीता 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 सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम आप सबका पुनः बहुत बहुत इस सौभाग्य प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री भागवत जी के महात्मा की कथा को प्रणाम करते हैं। किसी भी कथा को सुनने से पहले परंपरा अपने यहाँ है महात्मा की कथा सुनते हैं।
महात्म्यम तो पूर्वम पश्चात भवति निश्चय। एक नियम है, प्राकृतिक नियम है ये। जिसके महात्म्य को हम पूर्व श्रवण कर लेते हैं, पहले श्रवण कर लेते हैं, उसके प्रति निश्चयता आ जाती है, एकाग्रता बनती है, आतुरता बढ़ती है, पाने की छटपटाहट आती है, समीप जाने की इच्छा जागती है, उसे देखने का भाव बनता है, उसे छूने का मन करता है, एक झलक पाने के लिए तड़फन आने लगती है। इसके लिए आवश्यक है महात्म्य का श्रवण। इसलिए तो साधु कहते हैं कि हमेशा ठाकुर जी के गुण ही सुनना चाहिए। गुण श्रवण की विशेषता है। जिसके गुण सुनोगे, जिसके बारे में विशेषण सुनोगे, उसको पाने की, देखने की, उसके पास जाने की, उसको पास बुलाने की, उससे बातें करने की, उससे मिलने की, उसको झांकने की, उसको ताकने की इच्छा जागेगी। इसलिए साधुता को जीवन में लाने के लिए संकल्प लो कि ठाकुर जी के गुण के अलावा कुछ न गाना है और न सुनना है। गुण सुनते 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 प्रेम जागता है। भगवान के चरित्रों के दो प्रकार हैं। एक तो पराक्रम चरित्र है ठाकुर जी का, और एक पुण्य चरित्र है ठाकुर जी का। पराक्रम चरित्र, ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास आने की प्रारंभिक भूमिका क्या है, प्रारंभ कहां से, प्राथमिक क्या है, प्राइमरी क्या है, कहां से मेरी ओर गति बनती है, प्रारंभ होता है। तो वर्णन किया, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, ये है प्रारंभिक, सबसे पहले शताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, संतों के बीच जाकर मेरे पराक्रम का ज्ञान करना चाहिए। पराक्रम के श्रवण से क्या होता है, हमारे प्रति श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, हमारे प्रति श्रद्धा का शुभारंभ मेरे पराक्रम का श्रवण करने से होता है। पराक्रम का, फिर श्रद्धा के बाद रति, रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा होगी, रति होगी, फिर भक्ति होगी, अनुक्रमण। और जब भक्ति आएगी तो भक्त्यापमान जात विराग इंद्रिया, भक्ति के द्वारा, भक्ति से, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा पुमान इंद्रियात विरागा जाता। भक्ति से ही पुरुष में इंद्रियों के प्रति वैराग्य पैदा होता है, क्योंकि भक्ति के बेटा है ना ज्ञान बेटा, तो मां से बेटा पैदा होगा। भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य पैदा होता है। और भक्ति पाने के लिए भक्ति से पहले रति, रति से पहले श्रद्धा, और श्रद्धा से पहले संग, सताम प्रसंगान, संतों का संग, और संतों के संग में मम वीर संविदो, मेरे पराक्रम का ज्ञान करो। मेरे पराक्रम का जब संविद ज्ञान होता है तब उसमें श्रद्धा आता है। तो श्रद्धा ठाकुर जी की ओर बढ़ने का प्रथम कदम है। श्रद्धा के बाद रति, रति के बाद भक्ति, भक्ति के बाद वैराग्य, ज्ञान, और फिर ठाकुर जी को उपलब्धि प्राप्त, क्रम है। भगवान कपिल जी कहते हैं यह है प्रकार। और उस तो प्रथम भाग जो है ठाकुर जी के चरित्रों का, पराक्रम चरित्र ठाकुर जी के और जब पराक्रम चरित्र के द्वारा श्रद्धा रति भक्ति जब आप में आ जाए, इंद्रियों के विषयों से विराग हो जाए, तब क्या सुनना चाहिए, बोले तब भगवान के पूर्ण चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। पूर्ण चरित्रों का, पराक्रम चरित्रों को सुनने से भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है, और पूर्ण चरित्रों को सुनने से भगवान में प्रेम होता है। इसलिए पूर्ण चरित्र ही भागवत कथा है, भक्तमाल कथा है। भक्तमाल भागवत ये पूर्ण चरित्र हैं। इसीलिए भक्तों को सर्वाधिक श्रवण भक्तमाल भागवत का, भागवत भी भक्तमाल ही है।
भगवान व्यास जी ने भी 17 पुराणों की रचना करी है। 18वां ये पुराण नहीं है। पुराण होता तो कृष्ण पुराण होता, कोई पुराण का नाम होता। ये भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण। दरअसल ये भक्त पुराण है। भागवत के दोनों अर्थ हैं, भगवता इदम भागवता और भागवता एव भागवता। भागवत भगवान को नहीं, भागवत भक्त को कहते हैं। इसलिए प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे रमत यनमूला कर्म बंधा पराभव। यहाँ भागवत किसको कहा गया? प्रियव्रत को। प्रियव्रत कौन है? व्रतम एवं प्रियो। व्रतम श्री कृष्णम रामम। श्री कृष्ण ही तो व्रत हैं, श्री राम ही तो व्रत हैं, शिव ही तो व्रत हैं, महाराज श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी तो ही तो व्रत हैं। और ये व्रत स्वरूप श्री ठाकुर जी जिसको अतिशय प्रिय हो वही तो प्रिय व्रत है। ऐसा प्रिय व्रत भक्त ही तो है। तो भक्त भागवत पुराण का मतलब है भक्तों का पुराण। भगवान की कृपा और भक्तों का जीवन दोनों के संयोगी स्वरूप का नाम है भागवत। इसलिए भागवत भगवान व्यास का भक्तमाल ही है। इसीलिए भागवत के सभी भक्तों की कथा भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज गाते हैं। तो ये भक्तमाल है। कली में इसकी बड़ी उपयोगिता है। इसीलिए कलौ की ऋण भाषितम श्री सुखदेव जी के द्वारा कलयुग में गाया गया। भगवान व्यास पुराणों के गायक हैं और भगवान सुखदेव जी भक्तों के गायक हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी भक्त ही हैं। भगवान सुखदेव जी भक्त ही हैं। भक्त ही भक्तों का चरित्र गाएगा। तो भगवान के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले महात्म्य की कथा। महात्म्य का मतलब होता है परिचयात्मक ज्ञान। तो महात्म्य सुनने से एकाग्रता बनती है, आतुरता आती है, व्याकुलता बढ़ती है, छटपटाहट आती है, त्वरिता आती है, त्वरा आती है कि महात्म्य सुन लिया, उसको पाएं, उसके पास जाएं, उसे छुएं, उसके पास बैठें, उससे मिलें, उसका संस्पर्श करें, उसको सूंघें, उसको देखें, उसको छुएं, उसके समीप में बैठे आनंद लें। ये गति, ये मति जहाँ से मिले वो है महात्म्य की कथा। और महात्म्य की कथा के प्रथम मंत्र में श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन किया जा रहा। ये एक ही मंत्र संपूर्ण भागवत को अपनी गोद में लिए हुए। ये एक ही मंत्र संपूर्ण भागवत कथा को अपने में निहित किए हुए है। ये एक ही मंत्र का जो विराट अर्थ है वही श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, इसी एक मंत्र का। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नाराज नहीं होना। हम बिल्कुल नहीं गा पाते, ये जबरदस्ती का सौदा है। आप बस राजी बने रहिए, आपकी नाराजगी हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। आप स्वामी जी की कृपा बात रहे। यहाँ तो सब रूखा सूखा मनमुखी मामला है। आप सब बड़े दयालु हैं, क्यों ना ऐसी धरती पर आपका जन्म है जहाँ महाराज जी प्रकट भये। आज मैं जब आ रहा था तो गांव का नाम भूल रहा था बार बार कि नाम क्या है। तो मुझे लगा कि नाम याद बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अपने मन का अर्थ हमने लगा लिया। अभी भी हम भूल जाते हैं, एक मिनट भूल जाते हैं गांव का नाम क्या है, फिर वही अर्थ हम याद करते याद आ जाता है। देखो फिर भूल गए, अब आएगा। तो हमने अर्थ लगा लिया, कै महा। कै महा का अर्थ है इस गांव में कितने महान हैं, कितने महान हुए, कितने महान हैं। कै माने कितने, हमारे क्षेत्र की भाषा में कै माने कै माने कितने और महा माने महान। इस नगर में कितने महान लोग हैं, कितने महान का जन्म हुआ।
तो अभी तक तो हम जानते थे कि इस गांव में एक ही महा माने महात्मा, कै महा माने कितने महात्मा हैं इस गांव में, कितने महात्मा प्रकट हुए यहाँ। तो अभी तक तो दूर से पता था कि हमारे स्वामी जी की जन्मभूमि है ये, तो एक ही महात्मा। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो जितने हैं सबरे महात्मा है। ये कै महा नहीं तो 100 महा है। ये 1 2 4 महा होते नहीं, ये तो 100 महा है। तो कै महा का हमने अपने मन से अर्थ लगा लिया, तो फिर अब नहीं बोलते। जैसे ही बोले तो बस वही आता है, कितने महा, उसको कर दिया कै महा गाँव। ये अर्थ आ गया। तो जहाँ सबरे ही महात्मा हो, एक की तो कहे कौन, सबरे ही महात्मा। महाराज, जिंदगी का सबसे बड़ा तीर्थ जन्मभूमि होता है, और जिस भूमि ने ऐसे महापुरुष को प्रकट कर दिया हो, उस भूमि के प्रति हम कितना आभार व्यक्त करें। आप सब कितने बड़भागी हैं, उसी धरती के आप भी सब प्रकट होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले वो विषय देखते हैं। तो प्रथम मंत्र में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिद घन है ठाकुर जी, सच्चिद और आनंद भी है, 3 पद भी है। सच्चिद और आनंद 2 पद भी हैं, और सच्चिदानंद 1 पद भी है। सच्चिदानंद 1 पद, सच्चिदानंद घन कह दो तो 1 पद हो गया। सदघन, चिदघन, आनंद घन तो 3 पद हो गए, और सच्चिद आनंद तो 2 पद हो गए। सच्चिद का अर्थ क्या है? सदा विद्यमानम ज्ञानम सच्चिद ज्ञानम। संज्ञा प्रकरण की वार्तिक है ये। सदा विद्यमानम ज्ञानम सच्चिद ज्ञानम, वो ज्ञान जो ज्ञान हमेशा रहे, और ज्ञान अखंड एक सीता बर। तो सच्चिद का मतलब क्या है? सच्चिद माने राम कृष्ण। तो सच्चिद ज्ञान, और सच्चिद ज्ञान के द्वारा जो अनुभूति है उसका नाम आनंद है। तो सच्चिद ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वही सच्चिदानंद है। और सच्चिद ज्ञान क्या? फिर सुन लो, सच्चिद सदा विद्यमानम श्री रामम श्री कृष्णम शिवम। ये सदा विद्यमान, सद ज्ञानम एवं सदा विद्यमानम ज्ञानम। सद ज्ञानम अपि सदा विद्यमानम ज्ञानम। सद ज्ञान भी सदा विद्यमान ज्ञान है, सद ज्ञान। तो सद ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो सच्चिदानंद है। और सद ज्ञान क्या है? सद ज्ञान केवल भगवत ज्ञान को कहते हैं। सद ज्ञान केवल भगवत ज्ञान का नाम ही सद ज्ञान है। अब भगवत ज्ञान क्या है? भगवान के नाम का ज्ञान, भगवान के रूप का ज्ञान, भगवान की लीला का ज्ञान, भगवान के धाम का ज्ञान। ये सारा ज्ञान भगवत ज्ञान है। भगवान के भक्त का ज्ञान, भगवान के प्रेम का ज्ञान, भगवान के परिकर का ज्ञान, भगवान के धाम सखा सखियों का ज्ञान, भगवान के लीला स्वरूपों का ज्ञान, ये सारा ज्ञान भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान है और सद ज्ञानम। इसके अलावा जो कुछ है वो सब असद ज्ञान, वो सब असद ज्ञान। इसलिए कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसीलिए कहा गया जो असत ज्ञान है वो मिथ्या है, जो सत ज्ञान है वही सत्य है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ है भगवद ज्ञानानंद स्वरूप। भगवद ज्ञानानंद स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपाय, अथवा सदघन चिदघन आनंद घन, शतानंद चिदानंद और आनंदानंद। शतानंद श्री राम स्वरूप, चिदानंद श्री सुख स्वरूप, और आनंद स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप। शतानंद ब्रह्म स्वरूप, चिदानंद ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमानंद, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पकार आनंद स्वरूप। साकार रूप से भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाना, साकार रूप से ठाकुर जी के चरणों के धोने का सुख मिल जाना, क्षण मिल जाना, ये आनंद। इसलिए
सत्यानंद प्राप्त होता है, ज्ञानानंद प्राप्त होता है किसी और को, लेकिन आनंदानंद जो प्राप्त होता है वो गंगा के किनारे नाव चलाने वाले किसी खेवट को। अगर कहीं आनंद मिलता है तो कैमहा में रहने वाले आप सबको जो आनंद लूट रहे हो, यही तो आनंद है। तेरी गली में आनंद लुट रहा है सदगुरु तेरी गली में। ऐसे सदगुरुओं और संतों के सानिध्य में हम आनंद की लूट करते हैं, तो ये आनंद लूट रहा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद के बहुत अर्थ हैं, उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा बात यह है कि भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है और भगवान का रूप भी सच्चिदानंद है। जिनका नाम और रूप दोनों एक हो वही तो ठाकुर जी हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि, इसलिए सच्चिदानंद ठाकुर जी का नाम भी है और सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप भी है। बाबा कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। ये नाम है और स्वरूप कहाँ लिखा? चिदानंद मय देह तुम्हारी। भगवान की देह कैसी है? चिदानंदमय। सब नहीं जानते इस बात को, केवल जो अधिकारी जन है वही जानते हैं। चिदानंद शब्द जो है ये वास्तव में सच्चिदानंद शब्द ही है। अब एक बात और कह दें फिर आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर समय भी ज्यादा हो रहा है। थोड़ा आरंभ सुखकारी होता है। 5 बजे तक का समय है। समय कितना है? 5 बजे तक का। 5 बजे, तब तो 20 मिनट भी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सच्चिदानंद नाम और सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो। और किसी प्रकार का विकार कहाँ नहीं होता है? जहां किसी प्रकार का व्यवहार ना हो, जहां व्यवहार ठहरता नहीं है, जो व्यवहार में रहता नहीं है, जो व्यवहार के लिए होता नहीं है, जो व्यवहार में बंधता नहीं है, उसमें कभी कोई विकार होता नहीं है। अब आप कहोगे ठाकुर जी क्या कोई व्यवहार नहीं करते? सही बात तो यही है, सही बात तो यही है कि भगवान करते कुछ नहीं है, पर भगवान के बगैर होता भी कुछ। अब कैसे निर्णय करोगे कि बात सही क्या है? भगवान करते कुछ नहीं है और भगवान के बगैर होता भी कुछ नहीं है। माइक बोलता कुछ नहीं है, पर माइक के बगैर बोला भी कुछ नहीं जा सकता। समझ गए? हम माइक बोले तो हम जाने ये कुछ नहीं बोल सकता, पर इसके बगैर आप सुन भी नहीं सकते, है ना? ऐसे ही भगवान करते कुछ नहीं है, पर भगवान के बगैर होता भी। जैसे माइक में शब्द ठहरता नहीं है, पर माइक के माध्यम से ही प्रसारित होता है, ऐसे ही भगवान में व्यवहार ठहरता नहीं है, पर भगवान के माध्यम से ही सारा कर्म दुनिया में होता है। बिना उनके माध्यम से होने वाला भी कुछ पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं खाओ। तो फिर भगवान करते कुछ नहीं है, वो भगवान के बगैर होता कुछ नहीं है, तो भगवान क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करता नहीं है, भगवान कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं। हेतु माने करता नहीं, हेतु माने कारण। और कारण किसे कहते हैं? जिससे कर्म पैदा होता उसको कारण कहते हैं, और कर्म का जो निर्वाह करता उसको कर्ता कहते हैं। उसके फल को भोगता वो करता है, और उसके फल को भुगतवाता है वो भगवान होता है। तो भगवान तो जीव करता है, जीव भोगता है, और परमात्मा भोगवाने वाले हैं, विधान बनाने वाले हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? कर्म है 3, सृजन, पालन और संहार। ये 3 कर्म हैं, पर भगवान ना सृजन करते हैं, ना पालन करते हैं, ना संहार करते हैं। भगवान से ये तीनों कर्म पैदा होते हैं। ठाकुर जी इन तीनों कर्मों के कारण होते हैं। कारण
तो परमात्मा हेतु हैं, परमात्मा कारण है। उन्हीं परमात्मा कारण स्वरूप परमात्मा से जगत के सारे कार्य हुआ करते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेने मात्र से ताप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और दाप नष्ट होते हैं। इसलिए वर्णन किया गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज हमने क्या प्राप्त नहीं कर लिया? दुख मिट गया, दोष मिट गया, दारिद्र मिट गया, दावा मिट गया। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक और भौतिक तापों को नाश करने वाला भगवान का नाम है। ऐसे सच्चिदानंद घन जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, जिनके नाम मात्र से त्रिताप नष्ट होते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन रूप श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो प्रथम मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया। कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो भगवान को प्रणाम करके ही प्रारंभ करना चाहिए। प्रणाम करके किया हुआ कार्य निर्विघ्न होता है, संपन्न होता है और अहंकार शून्य होता है। और जो प्रणाम करके कार्य नहीं किया जाएगा उसमें विघ्न संभव है, अधूरा छूटना संभव है। संभवता पूरा हो गया तो अभिमान कारक हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान को प्रणाम करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। एक तो विघ्न नहीं आएंगे, पूरा हो जाएगा। और अगर अधूरा छूट गया तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान से पूछ कर किया था, वो जाने। और अगर पूरा हो गया तो अभिमान नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान की कृपा से पूरा हुआ है, हमने क्या किया उसमें। तो अभिमान से बच गए, और पूरा नहीं हुआ तो दुख से बच गए। इसलिए भगवान को प्रणाम करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की ये पूर्ण होवे दास से। प्रभु को कह करके कार्य प्रारंभ करो। आपकी कृपा से काम उठा लिया, अब ये पूरा हो जाए दास से, ऐसी आप दया करो, कृपा करो, फिर काम करो, पूरा होगा। पूरा हो जाएगा तो अभिमान नहीं होगा। प्रथम मंत्र में ठाकुर जी को प्रणाम किया, और केवल व्यास भगवान ने नहीं, सबकी ओर से प्रणाम किया है। सबकी ओर से प्रणाम क्यों किया? एक शब्द कह दूं इस पर भी, क्योंकि हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना की। और सर्वे भवन्तु सुखिना सार्थक कब होगा? सब सुखी कब होंगे? सुखी कौन होता है? जो भगवान की चरण शरण में चला जाता है। सबको सुखी करने का सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए भगवान व्यास सबको भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं प्रणाम के द्वारा, जिससे कि सब सुखी हों, सब निर्दोष हों और किसी को कोई कष्ट ना हो। ये सामर्थ्य केवल भगवान में है, जो सबको सुखी कर सकते हैं। इसलिए भगवान को प्रणाम किया सबकी ओर से। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने का परिणाम ही है क्लेश का नाश। इसलिए दो काम हमेशा करना चाहिए। प्रारंभ में भी कहा गया और अंत में भी कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम कीर्तन करने से पाप मिटते हैं, जिन भगवान को प्रणाम करने से दुख मिटता है, तम हरिम, उन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः यहाँ से प्रारंभ किया भागवत जी को। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम, यहाँ पर विश्राम किया। तो प्रारंभ में भी कहा कि भगवान को प्रणाम करने से त्रिताप नष्ट होंगे, और अंत में भी कहा कि भगवान को नष्ट करने से दुख शांत होंगे। इसका मतलब मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जीवन का प्रारंभ भी प्रणाम से हो और जीवन का विश्राम भी प्रणाम में हो, और प्रणाम के बीच में आपका जीवन हो तो आपका जीवन भी भागवत की तरह हो जाएगा। ये भागवत का संदेश है। इसलिए प्रारंभ में प्रणाम। अब जीवन के प्रारंभ में आपने प्रणाम किया कि नहीं, ये तो ज्ञान नहीं है। जब जन्मे थे तो कम से कम जीवन के कई भाग हैं। जैसे एक दिन भी एक जीवन होता है,
तो जब आपका दिन प्रारंभ हो और जैसे ही नेत्र खुले तो ठाकुर जी को प्रणाम करके दिनचर्या प्रारंभ करो। और जब शाम को विश्राम के लिए जाओ, नेत्र बंद हो, निद्रा में जाना भी जीवन का विश्राम ही है, तो उस समय भी भगवान को प्रणाम करके सो। तो जागते समय तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम और सोते समय ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसा जो करता है तो गजेंद्र मोक्ष में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं उसको मरते समय मैं वो विमलमति देता हूँ कि मेरी स्मृति करके ही वो शरीर पूरा करता है और हमारे धाम को प्राप्त। गजेंद्र मोक्ष में ठाकुर जी ने स्पष्ट किया। तो भागवत जीवन आपका हो जाएगा। कितनी सरल बात है और कितनी श्रेष्ठ बात है और कितनी सुंदर बात है और कितनी स्वीकार करने योग्य बात है। इसमें कोई पैसा नहीं लगना, नहीं लगना, केवल एक नियम बनाना है। जैसे ही नेत्र खुले ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, आंख बंद किए कर लो, नींद टूट जाए सबसे पहले ठाकुर जी याद हमें, सबसे पहले प्रणाम कर लो, अपना दिनचर्या प्रारंभ करो और शाम को सोते समय फिर प्रणाम करो। कई स्तोत्रों में संतों ने, विद्वानों ने कहा है स्वाप काले प्रबोधेवा, 2 बार स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सोते समय और जागते समय, तो उसका परिणाम सही मिलता है, अच्छा मिलता है। तो महाराज कहते भागवत जीवन हो जाएगा आपका। इतना छोटा काम कर लो, दिनचर्या प्रारंभ से पहले भगवान को प्रणाम और दिनचर्या विश्राम के समय भगवान को प्रणाम, नेत्र खुलते समय भगवान को प्रणाम और नेत्र बंद करते समय भगवान को प्रणाम। ये लोग एक भजन गाते हैं, हम गा तो नहीं पाते, जब भी नयन खोलो और जब भी नयन मूंदो, क्या कहते हैं? गाना सुनाना सबको, गाने का काम ये लोग करेंगे, हम तो अपना भैया तो जीवन ही भागवत हो जाए। ये 2 काम जीवन में आ जाएं। भगवान को प्रणाम किया, अब श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार आप जोर से बोल दीजिए, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जरा भी आपको कोई नाराजगी आवे तो स्वामी जी पे शिकायत करना, हमसे नहीं। ये कहां से बुला के बैठा दिया इतना बढ़िया पंडाल, इतना सुंदर मंच, ऐसे बढ़िया संगीत वाले। बाकी हम तो अपना आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम कथा नहीं कह रहे हैं, स्वामी जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय 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 राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे,
रानी की जय। दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत। अपेत करते हैं ठाकुर जी, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। जोर से बोलो सुखदेव जी महाराज जय हो। यम प्रव्रजन, जो जन्म लेते ही चल पड़े, प्रव्रजन। प्रव्रजन का अर्थ है जो जाकर फिर वापस नहीं आए। तो क्या सुखदेव जी जाकर वापस नहीं आए क्या? कथा तो ऐसी संत लोग कहते हैं कि गए और फिर आए भी। बोले पुत्र के रूप में गए थे और शिष्य के रूप में वापस। जिस रूप में गए उस रूप में वापस नहीं आए। व्यास जी का पुत्र गया था तो पुत्र कभी नहीं आया, शिष्य लौट के आया। भगवान सुखदेव शिष्य के रूप में आए, पुत्र के रूप में। इसलिए प्रव्रजन सार्थक हुआ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं। जन्मत ही वे चल पड़े, नरा लपेटे गाथ। पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात। पुत्रेति कातरता के अर्थ में है, पुत्र के लिए व्याकुल होते हुए। पुत्र इति बेटा बेटा बेटा, ऐसे व्यास जी जा रहे। तरवाभिनेदुः तं कम सुकम व्यासम वा। वृक्षों ने झुककर किसको प्रणाम किया है? श्री सुखदेव जी को कि व्यास जी को? दोनों ही तो प्रणम में हैं और दोनों ही भगवत रूप हैं। स्पष्ट किया जो मुनियों की सभा में मान प्राप्त करते हैं, तो मुनियों की सभा में तो व्यास जी भी मान प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों परिभाषा एक सी हो गई। व्यास जी प्रणम्य भी हैं और व्यास जी सम्माननीय भी हैं, समादरणीय भी हैं, मुनि माननीय भी हैं। तो वृक्ष किसको प्रणाम कर रहे? एक परिभाषा जो है वो सुखदेव जी को व्यक्तिगत कर देती है। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुत्तं सर्वभूत हृदयं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ये शब्द श्री सुखदेव जी को व्यास जी से पृथक करता है। दोनों परिभाषाएं समान हैं, पर सर्वभूत हृदयम, हृदय हृदय सब प्राणियों के हृदय में आने वाला सर्वभूत हृदय गत है जो। कौन है वो? सर्वरहित सब उर्पुर वासी। तो सब उर्पुर वासी सर्वभूत हृदयम, इसमें अर्थ निकला। तो बोले सर्वभूत हृदयम भगवंतम कृष्णम राम स्वरूपा सुखम इति। सुखम ज्ञानम इति। सुखम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपा राम। श्री सुख और श्री राम एक ही, श्री कृष्ण एक ही। तो बात तो देखो,
बार बार वही कहने पर थोड़ा सा लगता है कि वही बात फिर कहने लगा, पर बात सही है कि भागवत में भागवत के अलावा कुछ नहीं है। भागवत में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। सुख भी भगवान है, परीक्षित भगवान है, सूत भगवान है, सौनक भगवान है, यहाँ सब कुछ भगवान ही भगवान है। भगवान ही अनेक रूपों प्रकट होकर के भागवत रूप हो गए, बस बात ही है। इसलिए कभी सुख भगवान है, कभी सूत भगवान, कभी सौनक भगवान, कभी परीक्षित भगवान, सब भगवान है। गहनों के नाम अलग अलग हैं, सोना सब में है, गहनों के नाम रख दिए। ये सूत है, ये सुख है, ये सौनक है, ये परीक्षित है, ये गोपी है, ये ग्वाल है, ये गाय है, ये बछड़ा है, ये वो, ये तो गहनों के नाम है। बाकी वस्तु रूप में तो एक ठाकुर जी ही है सब जगह। यही बात भगवान ने वसुदेव जी को समझाई है। समंत पंचक तीर्थ से वापस आए नारद जी का सत्संग पाकर, तो बोले आप तो ब्रह्म हैं, तो ठाकुर जी यही बात समझाए। तो महाराज निवेदन करते हैं, श्री सुखदेव जी को ही वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा तर्क है, सुखदेव जी को वृक्ष झुक रहे हैं, क्या व्यास जी नमनीय नहीं है? बोले व्यास जी भी नमनीय हैं, प्रणम्य हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, श्लाघनीय हैं, अर्चनीय हैं। तो वृक्ष व्यास जी को झुके, तो दोनों के किस गुण पर वृक्ष झुके हैं? बोले सुखदेव जी ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनका सम्मान कर रहे, और उस ज्ञान स्वरूप से सुखदेव जी को प्रकट करने का माध्यम से व्यास जी हैं, इसलिए राम भगवान हैं, इसलिए राम जी को प्रणाम। और राम भगवान को प्राकट्य के माध्यम से दशरथ जी महाराज हैं, इसलिए महाराज दशरथ जी। तो दोनों को प्रकट कहा गया। अब देखो ये कितनी विलक्षण बात है। श्री राम जी प्रकट हुए, ये भगत कह रहे हैं, और भगत प्रकट हुआ। राम जी के प्रकट होने का जो माध्यम भगत ही कहा जाएगा, वो भगत प्रकट हुआ, ये भगवान कह रहे। तो भगवान भक्त को प्रकट होना कहते हैं, और भगवान और भक्त भगवान को प्रकट होना कहते हैं। भक्त कहते भाई प्रकट कृपाला, और भगवान कहते ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर, उनको प्रकट कहते हैं। तो अब ठाकुर जी भक्त को प्रकट होना कह रहे, भक्त ठाकुर जी को प्रकट होना कह रहे, तो इसका मतलब भक्त और भगवान दोनों ही प्राकट्य मूर्ति हैं। तो भगवान और भक्त में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसे बहुत मीठे मीठे प्रमाण मिलते, बहुत आनंद आता है महाराज। इसीलिए तो भागवत अमृत है, लेकिन शर्त बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शर्त है। किसके लिए अमृत है? रसिका भूवि भावुका, भूवि रसिकश्च भावुका। जो पृथ्वी पर रसिक लोग हैं और भावुक लोग हैं, उनके लिए तो भागवत है। बाकी लोगों को लगता है 5 बज गया, बंद क्यों नहीं कर रहे, ठंड भी हो रही है, भूख भी लगी है, बाकी तो ये सोचते हैं। पर जो रसिक और भावुक लोग हैं, वो मछली में, पानी में डूबी मछली की तरह अपना मुंह बाहर निकालना ही नहीं चाहते। उनको लगा कि और तो बज गया 5। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री सुखदेव जी महाराज की शेष चर्चा कल महाराज जी से आज्ञा लेकर करेंगे। आज इतना आज हम आप सभी का बड़ा सौभाग्य है, हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से अत्यंत रसमयी भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की दिव्य कथामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज जी के पवित्र ब्राह्मण में, जहाँ प्रतिवर्ष महाराज श्री प्रतिवर्ष इसी मंच पर संत सम्मेलन होता है, और ये 23 वर्षों से लगातार चलता रहा है।
इसमें इस मंच में भागवत भी हुई, यज्ञ भी होता है प्रतिवर्ष। ये हमारा जो गांव है बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन हृदय से भाव में बड़ी संपन्नता है, भाव बहुत है, भक्ति का, सेवा का भाव, और अपने जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महंत श्री जी हमारे हृदय में ही विराजमान हो जाते श्री राधे। अब महंत श्री हमारे वृंदावन से महाराज जी, जिनके यहाँ निरंतर संत सेवा होती है, हमने एक बार निवेदन किया और महाराज जी तुरंत, जबकि बहुत व्यस्त समय है महाराज श्री का, महाराज जी ने तुरंत हाँ कर दिया। महाराज श्री के चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज श्री का अब हमारे पूज्य श्री कमल नयन दास जी महाराज जी काशी से आए हैं, बहुत विद्वान हैं, व्याकरण के बहुत ही ऊर्ध्वन विद्वान हैं महाराज जी। व्याकरण मानो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल और सुमधुर सुस्वादु भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं हमारे कमल नयन दास जी महाराज जी। और संत श्री जगदीश दास जी महाराज जी, ये नैमिषारण्य से आए हैं, और महाराज श्री का स्वागत करें। श्री कमल नयन दास जी महाराज जी नैमिषारण्य, जहाँ पे महाराज जी 88,000 ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण लाभ प्राप्त किया। श्री द्वारकाधीश के मंदिर के पुजारी जी महाराज जी, जो कहीं जाते नहीं हैं लेकिन आग्रह करने पर आए हैं। द्वारकाधीश मंदिर जो काशी में है, पूज्य देवरा बाबा जी महाराज जी का बहुत गुरु गादी है, हमारी परंपरा की बहुत बड़ी गादी है। उस गादी के द्वारकाधीश भगवान के पुजारी जी हैं, और संत श्री नागा जी महाराज, जिन्हें रामदास जी महाराज जी कहते हैं, चित्रकूट से महाराज श्री का स्वागत करें। इसके बाद हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पंडित श्री ओंकार नाथ तिवारी जी, जो हमारे जौनपुर से हैं, लेकिन बॉम्बे में ही इनका कारोबार पूरा चलता है, होटल है, तमाम प्रकार के इनके चलते हैं, लेकिन बड़े सहज संत हैं, इतने सरल बात है। तो हमारे श्री ओंकार नाथ तिवारी जी महाराज, दूसरे से हमारे मुन्ना भैया, जिनको राम जी, नाम तो राम जी है, श्री राम सिंह जी, और जिन्होंने पिछले वर्ष श्री रामचरितमानस का भव्य आयोजन किया था, और दास को यह अवसर प्राप्त हुआ, तो हमारे परम शिष्य में नहीं है। तो हमारे मुन्ना भैया महाराज जी जौनपुर से हैं, और आप बड़े सरल संत हैं। हमारे श्री महेश कुमार जी गुप्ता जी, महेश भैया, हमने प्यार से महेश भैया से ही के नाम से जानते हैं। राधे नाम का पट्टी हमने ग्रहण करें। श्री मिलन भैया, मिलन सोनी जी मौदहा से हैं, ये सब मौदहा के भक्त हैं। अभी महाराज जी भागवत हुई मौदहा में, बड़ा ही ये हमें नहीं महाराज श्री होती थी। तो हमारे मिलन भैया श्री राजेंद्र सोनी जी, श्री राजेंद्र सोनी जी आकर के मुझे महाराज श्री का स्वागत करें। इसके बाद है श्री ओपी सोनी जी, श्री ओपी सोनी भैया, हमारे ये मौदहा के बड़े ही सहज सरल समर्पित भक्त हैं, श्री ओपी सोनी जी। इसके बाद श्री महेश शिवहरे जी, जो हमारे सबसे छोटे शिष्यों में से हैं। अभी अभी महाराज जी इनका संस्कार हुआ है, इन्होंने अपने माता पिता को भागवत श्रवण कराई है, तो वो भी पधारे हैं। श्री महेश शिवहरे जी, जो आकर के महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे श्री मानस गुप्ता जी, मानस भैया महाराज जी मानस ही हैं जी, ये बहुत स्नेही हैं, बड़ा सरल।
श्री मानस भैया आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री कृष्ण कुमार जी सोनी, जिन्हें हम प्यार से लाला कहते हैं। जैसे देखने में सुंदर है महाराज जी, वैसे हृदय से भी बहुत ही सुंदर है। और आप आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। हमारे अगली कड़ी में हैं श्री लाल सिंह जी, जिन्हें हम लल्लन के नाम से जानते हैं और ये बहुत प्रिय हैं। ये मोधा के जो कार्यक्रम है उसकी मूल कड़ी है। क्षत्रिय गुण इनमें पूर्ण विद्यमान है महाराज जी। हाँ, क्षत्रिय हैं और कहीं भी आप लगा दीजिए, पीछे हटने वाले नहीं जी। श्री लाल सिंह जी आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत है। श्री ये छलनी चाचा जी महाराज जी, ये देखने में छोटे हैं लेकिन सबके चाचा हैं। ये जगत चाचा के नाम से जानते हैं। आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और हमारे श्री अतुल कुमार गुप्ता जी, जिन्हें छोटू भी कहते हैं, आकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। श्री हर्षित गुप्ता जी आके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। और इसके बाद है पंडित श्री श्याम सुंदर तिवारी जी, पायरा से आए हैं। आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्री जगदेव प्रसाद जी दीक्षित जी बीला उत्तर से आए हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वागत करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में हैं पंडित श्री राम आश्रय दीक्षित जी। श्री राम आश्रय दीक्षित जी जो हमारे परिवार से ही हमारा जी, इस शरीर का संबंध बहुत गहरा है यहाँ से। आपकी कृपा है। श्री राम आश्रय चाचा जी दीक्षित जी और पंडित श्री राम शिवक दीक्षित जी आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित श्री विष्णु दयाल दीक्षित जी आके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। श्री जगमोहन विश्वकर्मा जी, आज जिनका यह अवसर प्राप्त हुआ है, कल दूसरों को भी सौभाग्य मिलना चाहिए। इसलिए आज की कड़ी में जो हैं वो आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें। तो श्री जगमोहन विश्वकर्मा जी कैमहा से हैं, आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें, स्वागत करें। श्री बैजनाथ कुशवाहा जी, श्री बैजनाथ कुशवाहा जी आकर के, ये हमारे बहुत पुराने जजमान हैं यहाँ के महाराज जी, और चाचा जी हैं, जजमान भी हैं, सब हैं। तो यज्ञ मंडप महाराज जी आपका ही, आपकी जिम्मेवारी में रहता है। जब भी यहाँ यज्ञ होता है तो प्रतिवर्ष आपका ही सेवा कार्य है। तो आप आकर के पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। यह शुभ अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसा ही अवसर निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसी भावना हमारे आप सभी के हृदय में है। हमारे इस पवित्र मंच पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में और हमारे त्यागी जी महाराज जी जो हम लोगों को गुप्त रूप से ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जो अमोघ होता है। ऐसे पूज्य संत के चरणों में, सभी संतों के चरणों में इस दास का कोटि प्रणाम, दंडवत। अब आगे आरती का कार्यक्रम, आप सभी खड़े हो जाएं, आरती का लाभ प्राप्त करें।